ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। और अब मैं इज़हार ख्याल के लिए भी और नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जनाब सैयदुस सादात हज़रत अल्लामा सैयद फ़ज़लुर रहमान शाह साहब, सदर अस्सफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान, आप आएँ, अपने ख्यालात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ और महफिल को आगे भी लेकर चलें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उस रब्बे रहमान के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश्जहात भी, हम्द व तौसीफ़ के बाद रसूल रहमत नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों, महब्बतों और इरादतों का खिराज पेश करता हूँ और आक़ाए नामदाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में खिराज पेश करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन ज़ी मोहतशम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान व इनाम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम उस महफिल में मौजूद हैं जिसमें उसका, उसके हबीब का और उसके मुकर्रबीन का जिक्र हो रहा है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी महफिलों में आना नसीब फरमाए और इस महफिल में, ऐसी महफिलों में आकर अपने ईमान को जिला बख्शने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी ज़िंदगियों में ऐसी महफिलों में बैठकर अपने ईमान को जिला बख्शे और अपनी ज़िंदगी की रम्ज़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन कराम, आज की जो महफिल मुनक्किद की गई है ये 5वां सालाना उर्स है सय्यदी व मुर्शदी उस्तादुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा मेरी मुराद कारी फ़िदा हुसैन सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुनासबत से मुनक्किद की गई है। सारी ज़िंदगी उन्होंने कुरान के फैज़ को आम किया है। आज उनके तलामज़ा मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं और अक्सरियत उनके तलामज़ा भी इसी फैज़ को आम करते जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम उनके फैज़ को आम करते चले जाएं। सामीन कराम, आगाज़ में मैंने एक आयत करीमा तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और वो लोग जो कोशिश करते हैं, जोहद करते हैं, जिहाद करते हैं, खुद को खालिस करते हैं, किसके लिए? फ़ीना, उस रब के लिए, लनहदियन्नहुम,
तो अल्लाह फरमाता है कि हम उनको हिदायत देंगे, उन सबको हिदायत देंगे। सुबुलाना कई रास्तों से, कई जहतों से। शर्त ये है वो किसी एक जहत से हमारी तरफ चल के तो आए। वो जिस जहत से आएगा हम उसे वेलकम करेंगे, उसे चुन लेंगे और चुनकर अपना बना लेंगे। शर्त यह है कि वो आए तो सही। इस आयत करीमा में बज़ाहिर दूसरा लफ्ज और मुखातब के एतबार से पहला लफ्ज वल्लदीना जाहदू, जीम हा दाल, जोहद, जिहाद, कोशिश, ये लफ्ज है काबिल गौर है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कोशिश करनी है। फिर कोशिश करनी किस पर है? एक और आयत मुबारका में फरमाया वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, कि कोशिश करें, इस ऐसी कोशिश करें कि अपने नफ्स को खालिस कर लें, अपने नफ्स को खालिस कर लें, अपने आप को खालिस कर लें। इस तरीके से खालिस कर लें कि आपका उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए हो जाए। इस तरीके से पाक साफ कर लें कि आपके अंदर से मैं निकल जाए, जो कहती है कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। तो रब फरमाता है कि सबसे पहली मेहनत तुम ये करो कि तुम खुद पर मेहनत करो, अपने आप को खालिस करो, अपने नफ्स से खुद को आजाद कर लो। वो नफ्स जो तुम्हें दुनियावी फायदों के लिए अपनों से दूर करता है, दुनियावी फायदों के लिए रब से दूर करता है, दुनियावी फायदों के लिए तुम्हें अपने रब के हबीब से दूर करता है, तो खुद को पहले उस नफ्स से आजाद करो। नफ्स से आजाद करने का सिंपल और सादा सी बात यह है कि हमने नफ्स को जो आजाद करना है, खुद को उससे पाक साफ करना है, वो करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। जब करना ही अल्लाह की रजा के लिए है, तो जब हम जिंदगी का कोई मामला करते हैं तो उस मामले को खुदा की बारगाह में पेश करें कि मौला अगर मैं ये कर लूं तो तू राजी होगा। अगर रब की तरफ से ये मैसेज आ जाए कि बंदे कर, मैं राजी हूं, तो इंसान उसको कर जाए। और जब देखे कि ये काम अल्लाह की रजा का हुसूल नहीं मुमकिन हो सकता इससे, तो उस काम को छोड़ दे। मकसद ये है कि वो जिहाद करे, जिहाद फी नफ्स ही करे, तो अल्लाह की रजा के लिए करे। हुजूर ने फरमाया कि मन अहब्बा लिल्लाह, तुम चाहते हो ना कि खुद को खालिस कर लो, पाक साफ कर लो, तो सुनो मेरे उम्मतियों, तुम खुद को साफ करना चाहते हो तो तुम्हें पैमाना देता हूं कि तुमने दुनिया में जिससे मोहब्बत करनी है, जिस चीज से मोहब्बत करनी है, जिस शय से मोहब्बत करनी है, उस शय का पैमाना ये रखो कि मन अहब्बा लिल्लाह, मैं जिस शय से मोहब्बत करूं वो मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। वह अबग़दा लिल्लाह, मैं जिस शय से नफरत कर रहा हूं, जिस शय को नापसंद कर रहा हूं, नापसंद करने का पैमाना मेरा नफ्स नहीं होना चाहिए कि मुझे इसने बुरा कहा है, मेरी ये बात नहीं सुनता, तो मैं इसकी बात, मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे पसंद नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि ये पैमाना गलत है। पैमाना ये रखो कि मैं इससे इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे बात करने से रब राजी नहीं होता। रब ने फरमाया है कि जिस चीज को मैं पसंद करूं उसको तुम पसंद करो, तो इसलिए हुजूर ने फरमाया वह अबग़दा लिल्लाह, कि तुमने अपने आप को दरमियान में नहीं लाना, तुमने ये देखना है कि इससे नफरत करके खुदा की रजा मिल रही है। अगर खुदा की रजा मिले तो वो उसको ले लो।
फरमाया वअअता लिल्लाह, जब किसी को देना है तो देने के लिए ये नियत नहीं रखनी कि मैं दे दूंगा तो लोग कहेंगे बड़ा सखी है। लोगों की इस दाद पर नजर नहीं रखनी, बल्कि ये रखनी है कि इसको देने से मेरा रब राजी होगा। अगर रब राजी होगा तो देते चले जाएं, अगर रब राजी नहीं तो रुक जाएं। फरमाया वमना लिल्लाह, किसी को देने से हाथ को रोकना है तो इसलिए नहीं रोकना कि ये मेरी इज्जत नहीं करता तो मैं तो इसको दूंगा ही नहीं। मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा कजन है, मेरा शागिर्द है, इसको मैंने कोई चीज नहीं देनी इसलिए कि मेरी इज्जत नहीं करता, ये पैमाना गलत है। तो पैमाना क्या है? पैमाना सही ये है कि मैं इसको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसको देने से खुदा राजी नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया जो शख्स किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी से नफरत रखे तो अल्लाह के लिए करे, किसी को अता करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी को देने से रोके तो अल्लाह के लिए करे। तो हुजूर ने फरमाया फ़क़द इस्तकमलल ईमान, पहचान लो ये शख्स कामिल मोमिन है, ये शख्स कामिल मोमिन है। ये अपने आप पर जिहाद कर रहा है, अपने नफ्स की तरबियत कर रहा है। तो जो शख्स तरबियत करता है तो अल्लाह फरमाता है ये बंदा मुझसे मिलने का इश्तियाक रखता है, मुझसे मिलने की बात करता है। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई शख्स ये नियत करता है और अपने आप को खालिस करता है तो फिर क्या होता है, जब वो बंदा चलता है तो हम उसके लिए आसानियां क्या करते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी, तो फिर हम उसको इर्द गिर्द आफाक में अपनी निशानियां दिखाते हैं। इतनी निशानियां दिखाते हैं कि अगर वो शख्स इस इश्तियाक से निकले कि मैं खुदा की कुदरत के जरिए से, इन चीजों के जरिए से खुदा को पहचानना चाहता हूं, तो वो शख्स इन निशानियों के जरिए मेरी तक पहुंच सकता है। अगर वो शख्स इन निशानियों से मुझ तक ना पहुंच सका तो अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं उसको निशानियां आफाक में नहीं, फिर मैं उसको निशानियां वफी अनफुसिहिम, उसके अंदर से दिखाऊंगा। जब वो अपने अंदर देखेगा तो उसको खुदा की कुदरत के नजारे नजर आएंगे, इस हद तक नजर आएंगे हत्ता यतबय्यन लहुमुल हक, कि वो पहचान जाएगा कि हक यही है। तो सामीने किराम, सबसे पहले खुद को साफ करना होगा, खुद पर मेहनत करना होगी, और मेहनत करने के बाद सबसे सुपीरियर नीयत ये करनी होगी कि हमने खुदा की तलाश करनी है। खुदा की तलाश कैसे करनी है कि अपना हर काम उसकी रजा के लिए करना है। अगर हम अपना हर काम उसकी रजा के लिए करेंगे तो अल्लाह फरमाता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि वो जिस तरफ जाएगा उसको मैं ही नजर आऊंगा। वो शायर कहता है ना, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर भी देखा। तो सामीने के नाम, आज की इस महफिल का सबक ये है कि हमने खुद की तरबियत करनी है और रब की निशानियां ढूंढनी है अपनी जात में, अपने गिरदो नवाह में। तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि मौला हमें अपनी पहचान की तौफीक अता फरमा, अपने आप से अपने नफ्स को पाक करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अहमद साहब से कि मुआई और आका की बारगाह में गुलाए की इज्जत पेश करें। सफीर तसव्वुफ साहिबजादा हाजी हाफिज मोहम्मद जुबैर चिश्ती साहिब, आपका इस महफिल में आने पर दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। ऐ हलीमा ये बता, तूने तो देखा है उन्हें, ऐ हलीमा ये बता, तूने तो देखा है उन्हें, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। राज चंदा के हंसी होने का अब मैं समझा, राज चंदा के समझा कि रुख महबूब को रातों में वो तकता होगा, कि रुख महबूब को रातों में वो तकता होगा। काबी आंसू तेरा के गार में आपके चेहरे पे टपकता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। अल्ले आला के शहर मदीना नजर में है, सल्ले आला के शहर मदीना नजर में है, तूफान नजर में है ना सफीना नजर में है, तूफान ना सफीना नजर में है, तेरा करम ही शाह मदीना नजर में है, तेरा करम ही शाह मदीना
नजर में है मौला की रहमतों का खजीना, नजर में है सल्ले अला के शहर मदीना, नजर में है